आंख वालों के तो भाव नहीं हो पा रहे। अब मान लो थोड़ी कमी है और उसके भाव बन रहे हैं, तो सदोष स्वीकार नहीं है, लेकिन जहां तक अपन को निर्दोषता समझ में आती है उसको अवसर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसके भाव बन रहे हैं, मनुष्य पर्याय मिली है, पुण्य बढ़ाना चाहता है, पुण्य की हीनता में उसे ऐसा मिला है, तो उसका पुण्य बढ़े, पर्याय सार्थक हो, ये करुणा का भाव होना ही चाहिए। हाँ, अब उसमें सदोष नहीं होना, चरम वगैरह दोष है तो नहीं, हमारी तो बहुत भावना है, भावना तो है लेकिन ये दोष बड़ा है, आदि आदि। वाइट स्पॉट हो गए, देखते देखते हो गए, पहले कुछ नहीं था, देखते देखते हो गए, अब देखते देखते हो गए तो क्या करें, अब थोड़ा बहुत है तो उसको क्षम्य भाव से देखा जाता है, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब पूरा ही शरीर चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिखने लगा, तो फिर यद्यपि डॉक्टर कहते हैं वो कोई रोग नहीं है, सभी डॉक्टर कहते ये शरीर का कलर चेंज हो गया तो रोग नहीं है, सब एक्टिविटीज नॉर्मल है, लेकिन अब उसमें संदेह रहता है, और उसको यदि अपन ये मान के चलें दोष नहीं है तो लेते जाओ, तो फिर दोष में, बीमारियों में भी आदमी तक ख्याल नहीं करेगा, क्योंकि इससे बचना पड़ता है, इसलिए उनको भी रोक देते नहीं। आप भी नहीं करें, अनुमोद ना करें। महाराज पहले तो हमारा सब ठीक था, अभी अभी तो हो गया, कोई कहता दवाई का रिएक्शन हो गया, कोई कहता कुछ हो गया, वो थोड़ा हुआ दवाई खाई ठीक हो जाएगा, तो कई बार दवाई का रिएक्शन हो जाता है, कई बार सामान्य से भी स्किन चेंज होती जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है, अब उसका जो भी है वो है, पर वो अपने दूर से धर्म ध्यान करे, आदि आदि। ये सब बातें हैं। अभिषेक पूजन में भी पूछा जाता है उनके बारे में, क्या कर सकते, पूजन कर सकते हैं, अभिषेक करने में कर सकते कि नहीं कर सकते, तो कहीं कहीं के समाज बंधु हाँ कह देते हैं तो वो कर लेते हैं, कहीं कहीं के समाज बंधु मना कर देते हैं। हाँ, तो महाराज जी कहते हैं भाई वो समाज की व्यवस्था, क्योंकि महाराज जी तो कह के चले जाएंगे, कराना तो आपस में है, तो भैया सबकी सहमति हो तो देख लो, नहीं हो तो मत देखो। महाराज जी का कोई इसमें वो नहीं है, आगम में ऐसा कोई वो नहीं है, ये तो समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है। आगम में ये कहा गया है कि चर्म रोग से ग्रसित ना हो, कोई विशेष प्रकार की बीमारियां ना हो, संक्रमण आदि की बीमारियां ना हो, बड़ी बड़ी बीमारियां ना हो आदि, तो यदि ये है तो उनको नहीं करना चाहिए। कोई रक्त का मवाद का प्रवाह ना हो, यदि ये है तो नहीं करना चाहिए, बाकी तो अपना अपना विचार करें। अभिषेक एक विशेष प्रक्रिया, पूजन एक सामान्य प्रक्रिया, दूर बैठ के आप अपनी सामग्री से कहीं से भी कर सकते, लेकिन अभिषेक जिन प्रतिमा का स्पर्श करना पड़ता है, फिर आपके अभिषेक का गंधोदक बनेगा, सभी लेंगे करेंगे, तो उसमें समाज में मान्यता क्या बनती है वहाँ के लोग। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार अब बड़े व्यक्ति और मुखिया को हो गया, तो अब मुखिया को कौन मना करे, क्योंकि वही तो व्यवस्था बना रहा, तो सभी जन कहते भैया ठीक है चलन दो, हो थोड़ा सा वजनदार सा हुआ किसी रूप में, चलन दो, हल्ला मत करो। और कोई सामान नामान आदमी हो गया, तुम कहाँ बीच में आ गए, तुम कहाँ बीच में आ गए, तब भैया वो भी समझ ले तब हमारा उतना ही भाग है, तब हम क्या करें। तो कई चीजें वातावरण को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के भी समाज के नियम तो ऐसे ही बनते हैं। हाँ, पंचायत में पंच बैठे हैं तो अपने हिसाब से ही पंचायत तो होगी, और क्या नहीं, लेकिन कोई कोई अच्छा भी रहते हैं। खंडित वस्त्रों से अभिषेक नहीं होना चाहिए, खंडित वस्त्रों का दोष माना गया है। रंगीन वस्त्रों में केसरिया और वाइट या डिजाइन थोड़ी सी चलती है, बाकी हाँ, फटे वस्त्र नहीं होना चाहिए, खंडित वस्त्रों से अभिषेक नहीं होना चाहिए। यदि डैमेज हो गए हैं तो आप बदल दो, उनको किसी और को दे दो, कुछ भी करो। हाँ, खंडित वस्त्र से, एक वस्त्र से अभिषेक नहीं होना चाहिए, हाँ एक वस्त्र से भी नहीं होना चाहिए, हाँ मतलब जो योग्य है उतने वस्त्र होना चाहिए। और पूजन अभिषेक के वस्त्र अलग ही होना चाहिए, ये सबसे अच्छा है। उन वस्त्रों का उपयोग घर गृहस्थी के काम में, खाने पीने में ना करें। हाँ,
अभिषेक के लिए आए, पहन करके आ गए, ले गए, उनको अपने सुरक्षित रख दिया, अगले दिन फिर तैयार। उनका उपयोग केवल पूजा पाठ अभिषेक में ही होना चाहिए। हाँ, तो देखो अपनी सेवा से अपन किसी को भी, किसी भी त्यागी को प्रसन्न कर सकते हैं। तर्क वितर्क दो, बड़े बड़ी ज्ञान की बातें बताओ तो सरल व्यक्ति भी कठिन हो जाता है। अब ज्यादा तुम ज्ञान की बातें कर, चलो भगो यहां से, तो आपने ज्यादा तर्क वितर्क करके सरल साधु को भी कठिन बना दिया। और कठिनता का भाव भी रखता है कोई, तो आपने सेवा करके उनकी अनुकूलता बना करके, भैया महाराज जी अब आप तो हमसे ले नहीं रहे, चलो ऊपरी सेवा तो करा लो। हाँ, और रोज अपने उनके कमरे में जाके देख लिया, साफ सफाई कर दी, महाराज जी चलो हम जंगल ले जाते भैया बड़े, और कोई महाराज जी क्या है, दिन में 1-2 चक्कर लगाने लो, 8-15 दिन बाद वही पूछेंगे भैया क्या है तुम्हारा विचार। सेवा यानी सेवा, सेवा सबसे बड़ा धर्म है ना। हाँ, तो सेवा से अपने सारे काम बन जाते हैं। एक विचारक ने लिखा कि अगर तुम्हारे जेब में पैसे ना हो, पैसे वाले का काम तो सब जगह बन जाता है, अब बिना पैसा वाले का काम जल्दी नहीं बनता, उसको भी काम बनाना, तो उन पर भी विचार करके फिर बताया गया, अगर तुम्हारे पास जेब में पैसे ना हो, क्या, अगर तुम्हारे पास जेब में पैसे ना हो तो जिह्वा में मिठास लेकर के चलना। क्या, जिह्वा में, हाँ, मिठास लेकर के चलना, बिना पैसे के काम बन जाएगा तुम्हारा। सुनो तो बिना पैसे के तुम्हारा काम बन जाएगा। और जिह्वा में मिठास नहीं है, व्यवहार में विनम्रता नहीं है, तो तुम कितने सारे रुपए भी रखे रहो, कहीं ना कहीं तुमको भी परेशानी आएगी। दोनों बातें हैं तो कहना ही क्या है, और दोनों ही नहीं है, पैसा भी नहीं है और जिह्वा पे लगाम भी नहीं है, तो काम बिगड़ा ही बिगड़ा। कहने का मतलब यह है कि यदि तुम्हारे पास साधन नहीं है तो अपने व्यवहार में विनम्रता और वाणी में मिठास लेकर के चलो, तुम्हारा काम रुकेगा नहीं, क्योंकि इसको भी पसंद करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। एक एक की परिभाषा पढ़ें। गति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से प्राणी दूसरे भव या पर्याय को जाता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। इसके 4 भेद, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देवगति, ठीक है ना। अब जाति, जिस कर्म के उदय से अनेक प्राणियों में अविरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। क्या, जिस कर्म के उदय से अनेक प्राणियों में अविरोधी समान अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें कोई विरोध नहीं किसी भी प्रकार का, समान है, अविरोधी है। जैसे कि अब एकेंद्रीय जाति का जीव है, अब एकेंद्रीय जाति का जीव है, तो अब एकेंद्रीय जातियों में सबको हम संग्रहित कर लेंगे। एकेंद्रीय जाति के कौन कौन से जीव हैं? पृथ्वी। अब पृथ्वी में भी कठोर, मृदु, इसमें उसमें कितने सारे भेद हैं। पृथ्वी में जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये पांचों स्थावर किस जाति के जीव हैं? एकेंद्रीय जाति के जीव हैं। एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय उस जीव को आया तो बने। उन्होंने बंद किया था, वो उदय में आया, इसलिए वो बने। अब एकेंद्रीय जाति में पृथ्वी काय संबंधी बंध है तो पृथ्वी में जाएगा, अग्नि काय संबंधी तो अग्नि में जाएगा, जल काय संबंधी तो जल में जाएगा, वनस्पति का संबंधी वनस्पति में जाएगा, वायु संबंधी वायु में चला जाएगा। लेकिन जाति की अपेक्षा से एकेंद्रीय जाति में ही ये सभी जीव रहेंगे। तो
अविरोधी समान अवस्था, पांचों स्थावरों को जाति की अपेक्षा से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि एकेंद्रीय जाति ही है। अब उसमें काय अलग अलग हो गए, काय की अपेक्षा से अंतर कर देंगे, लेकिन जाति की अपेक्षा इनमें अंतर नहीं होगा। अब दो इंद्रिय में विकलत्रय आ जाते हैं। अब विकलत्रय में दो इंद्रिय विकलत्रय है। अब दो इंद्रिय की जीवों की प्रजातियां हैं, लट अलग है और भी अलग है, ये ऐसे ऐसे कर, ये भी दो इंद्रिय, भी दो इंद्रिय, भी दो इंद्रिय। अब वो भले अलग अलग शरीर में है, लेकिन जाति उनकी दो इंद्रिय, ऐसे तीन इंद्रिय, चौ इंद्रिय। अब पंचेंद्रिय जाति, अब पंचेंद्रिय जाति की बात करेंगे तो पंचेंद्रिय की जाति में हम सभी पंचेंद्रियों को ले लेंगे। स्वर्ग के देवी देवता पंचेंद्रिय जाति में, नारकी सब पंचेंद्रिय जाति में, मनुष्य सभी पंचेंद्रिय जाति में, त्रियंच में जो पांचों इंद्रियों को की पूर्णता को प्राप्त हो पंचेंद्रिय जाति में। चारों गतियों के पंचेंद्रिय जीवों को पंचेंद्रिय जाति में हम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन गति फिर अलग अलग करेंगे। हाँ, जाति गति अलग अलग करेंगे। ऐसे ये जाति नाम कर्म। हाँ, अब शरीर, जिस कर्म के उदय से प्राणी के शरीर की रचना होती है उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। हाँ, शरीर नाम कर्म, शरीर की रचना हो रही। इसके 5 भेद हैं: औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमन। औदारिक नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर की रचना होती है उसे औदारिक नाम कर्म कहते हैं। अब औदारिक शरीर की रचना तो औदारिक नाम कर्म। अब औदारिक शरीर किनका होता है? मनुष्य और त्रियंचों का शरीर औदारिक होता है। मनुष्यों का शरीर, कहीं के भी मनुष्य हों, विदेश क्षेत्र के मनुष्यों, विद्याधन मनुष्यों, भूमि गोचरी मनुष्यों, ये आर्यखंड के मनुष्य, मिलिच खंड के मनुष्य का शरीर औदारिक। त्रियंचों का शरीर चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, किसी भी द्वीप के हों, किसी भी कहीं के भी हों, सब औदारिक शरीर। मनुष्य और देवों का मनुष्य और त्रियंचों का शरीर औदारिक। वैक्रिक शरीर किनका माना जाता है? देव और नारकियों का शरीर, नारकियों का भी और देवों का भी शरीर वैक्रिक माना जाता है। आहारक शरीर किनका माना जाता है? मनुष्य पर्याय को प्राप्त जो मनुष्य मुनि बना हुआ है और मुनि बन करके जिसके साधना के बल पर कुछ समझने के लिए कोई जिज्ञासा मन में विशेष प्रकट हुई है और उस जिज्ञासा का समाधान देने के लिए आसपास कोई सक्षम नहीं है, तो उनके शरीर में से, मस्तक से एक पुतला निकलता है, मनुष्य आकृति का पुतला निकलता है, और वो पुतला उस दिशा में जाता है जिस दिशा में कोई तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान या सुरत केवली विराजमान है। वहां जाएगा, वो प्रश्न पूछेगा, उत्तर पाएगा और वापस आके उन्हीं महाराज जी के शरीर में समा जाएगा। महाराज जी को पता नहीं चलेगा, समाधान मिल जाएगा। तो ये आहारक शरीर कहलाता। मतलब ये मुनियों के शरीर से ही निकलता है, औदारिक शरीर से निकलता है, तो आहारक पुतले का शरीर भी औदारिक ही रहता है। रिद्धि है एक, ये रिद्धि सभी को प्राप्त नहीं होती। आहारक रिद्धि मानी गई, आहारक शरीर की रिद्धि मानी गई।
और ये पुतला निकलता है तो ये अभेद्य होता है, कोई देख नहीं सकता है और कोई उसको रोक नहीं सकता है। हाँ, सामने पहाड़ भी आ जाए उसको भेद करके निकल जाएगा, कुछ भी, उसको कोई बाधा नहीं। पत्थर की शिला उसमें से निकल जाएगा, आपको होल भी नहीं दिखेगा, छेद भी नहीं दिखेगा। हाँ, ये रिद्धि है। आहारक शरीर, तेजस, कार्बन, औदारिक, वैक्रिक, आहारक आदि शरीरों में जो कांति प्रदान करता वो तेजस, तेज, और कार्बन कर्मों का समूह, पुद्गल की वर्गनाएं जो कर्म बन गई उनका समूह कार्बन शरीर माना जाता है। तो ये ऐसे, फिर उसकी परिभाषा बना लो। अंगोपांग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से अंगों और उपांगों की रचना होती है उसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, औदारिक शरीर संबंधी अंगोपांग, वैक्रिक शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग। औदारिक शरीर में अंग और उपांग बनते हैं, मनुष्य के रूप में, त्रियंचों के त्रियंच के रूप में। वैक्रिक शरीर में देवी देवता नारकी आदि के अंगोपांग बनते हैं। आहारक शरीर में पुतला निकलता है, मनुष्य आकृति में, हाथ पैर उसके, एक हाथ का पुतला रहता है, ज्यादा बड़ा रहता नहीं है, एक हाथ का पुतला रहता है, हंस की आकृति वाला। हाँ, उसका आगे हंस जैसा दिखेगा लेकिन बढ़िया मनुष्य रहेगा। हाँ, ये सब शास्त्रों की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। देखा किसने? केवली भगवान ने देखा, भगवान की वाणी में आया, गणधरों ने सुना, आचार्यों ने प्राप्त किया, उन्होंने उपदेश दिया, शास्त्रों में लिखा गया। हाँ, औदारिक शरीर, जिस कर्म के उद्देश्य औदारिक शरीर के अंगोपांगों की रचना होती है उसे औदारिक शरीर अंगों, इसी प्रकार से इसमें लगा निर्माण, जिस कर्म के उदय से अंगोपांग की यथा स्थान और यथा प्रमाण रचना होती है उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। निर्माण, निर्वाण नहीं, निर्माण, बनना। तो क्या है? जिस कर्म के उद्देश्य से अंगोपांगों की, यानी हाथ पैर आदि की, अंगुलियां आदि की, यथा स्थान, जहां उनका स्थान है, और यथा प्रमाण,